जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अगर आप सुख शांति निरोग रहना चाहते हैं, अपने परिवार को रखना चाहते हैं, आप समाज और राष्ट्र विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इससे सहमत हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इसे जन क्रांति में परिवर्तन करा करके अधिक से अधिक पुण्य लाभ कमाएं, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। प्रेमियों, सज्जनों, जब परमात्मा कण कण में विद्यमान हैं, व्यापक हैं, अनंत हैं, तो इन मंदिरों की क्या आवश्यकता, शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, इन पूजा पद्धति दर्शन की क्या आवश्यकता है, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है, उपयोगिता और सार्थकता क्या है। मंदिर का उपयोग, सार्थकता, जो वहाँ दान का पैसा आए उससे गुरुकुल बने, जिसमें विद्या के द्वारा लोगों का चरित्र का उत्तम चित्रण हो, मतभेद दूर हो, अज्ञानता दूर हो, असमानता दूर हो, भोगवादी व्यवस्था समाप्त हो, योगवादी व्यवस्था हो। उससे उस धन से यज्ञ हो, जो वन औषधियाँ हैं वो यज्ञ में आहुति हों, सद्विचार मंत्रों के माध्यम से वायुमंडल में और वन औषधियाँ यज्ञ में आहूत होकर वायुमंडल में संप्रेषित हों, जिससे लोगों का एक साथ सभी रोगों का निवारण हो जाए। क्योंकि जब वायुमंडल में संप्रेषित होंगी तो वायुमंडल से प्राण के रूप में सभी लोग उसे सद्विचारों को भी और वन औषधियों के जो स्वभाव गुण है उसे भी धारण करेंगे, लोग निरोग होंगे, उनका सद्विचार आएगा, मतभेद दूर होगा। इसकी उपयोगिता ये है, शास्त्रों के माध्यम से उनको जागरूक कराए, उनमें जिज्ञासा पैदा हो कि ये कितना श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठकर है जीवन के लिए, इसलिए उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। संतों का ज़रूरत इसलिए कि हमारे जो संत हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित, चाहे वस्त्र की, चाहे संसाधनों की, चाहे आहार की, वो सुविधा भोगी ना होकर योगवादी हों, सबको जोड़ने वाले हों, व्यय उनका न्यून हो ताकि जीवन को व्यर्थ होने से बचाया जा सके। जितना ज़्यादा सुख सुविधा और संसार को आहार के रूप में लिया जाएगा, जैसा कि आज लोग ले रहे हैं, ये उनका भ्रम ही है। इससे आयु आपकी कम होती है, आपकी क्षमताएं कम होती हैं, आपके अंदर रोग, दोष और द्वेष आता है। जितने ज़्यादा संसाधनों का उपयोग किया जाए, इससे प्रकृति भी विकृत होती है। वही प्रकृति ही जितनी पवित्र होगी उतने जीवन में सरलता और सुगमता आएगी, सुगंध आएगा। लेकिन जितने व्यय बढ़ेगा, भोगवादी व्यवस्था, सुविधा आदि व्यवस्था बढ़ेगी,
प्रकृति में जहर फैलेगा, मनुष्य में बीमारियां, भ्रांतियां फैलेंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जिस तरफ आज ये देश बढ़ रहा है, जात पात भाषा लिंग के नाम पर जो बात करने वाले लोग हैं, कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करता है, वो देश को कमज़ोर कर रहा है, तोड़ रहा है, बांट रहा है। क्योंकि अगर ये वास्तव में पिछड़े, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों के हमदर्द होते तो अपने महल नहीं बनवाते, सुख सुविधा भोगने के लिए आतुर नहीं होते। सत्ता का उपयोग ये अपने धन का, बल का, बुद्धि का प्रयोग करके अपने अपनी जातियों का जैसा वकालत कर रहे हैं, अपने अपनी जातियों के लिए विद्यालय बना देते, अस्पताल बना देते, उनके गरीब बहन बेटियों का शादी करके अपने परिवार में ले आते, किसी गरीब असहाय मजदूर को चुनाव लड़ा करके जिता देते, तो ये माना भी जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सिर्फ ये जात पात भाषा लिंग का प्रयोग करके सुख सुविधा साधन को भोगना चाहते हैं, महल बनवाना चाहते हैं, देश को अस्थिर और अशांति करना चाहते हैं। चुनाव आज के तारीख में कोई भी गरीब आदमी नहीं लड़ सकता, चाहे वो पिछड़ा दलित कोई भी हो। उनमें भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में भी जो अमीर लोग हैं वही चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं को भी इसका लाभ मिलता है और लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। इसलिए भी सावधान होने की आवश्यकता है। जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को स्वीकार करना भी चाहिए। सनातन धर्म परमात्मा का दर्शन साकार, निराकार, तदाकार के रूप में ये जो सृष्टि है, माता पिता गुरु ब्रह्मा इसके रूप में करता है। पूरी ब्रह्मांड जिसमें प्राण व्याप्त है, जिनमें परिवर्तन है, उनको परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि प्राण से ही सभी का संचालन और उत्पत्ति निवारण होता है। इसलिए इस साकार ब्रह्म को अंतरिक्ष, ग्रह नक्षत्रों को, गंगा गौ गीता को, वनस्पतियों को, पूरी सृष्टि को, ये जो यथार्थ है, सत्य है, जीवन का और सृष्टि का यही कारण है, इन्हें ये स्वीकार करता है। हमारे भगवान निराकार, तदाकार, साकार के रूप में दिखते हैं, उन्हें हम अनुभव भी करते हैं और दूसरे को अनुभव कराते हैं। सत्य को धारण करते हैं, धारण कराना ही ये धर्म है। असत्य को हम स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इस सत्य को नहीं स्वीकार करते जो उनके सृष्टि का कारण है। उनके भी सृष्टि में यही 5 तत्व से उनका भी शरीर बना है, लेकिन वो इसे नहीं स्वीकारते। वंदे मातरम को नहीं स्वीकारते, माता जो जन्म देती है उसे नहीं स्वीकार करते। वो पता नहीं किस अल्लाह की बात करते हैं, जिसको न देखने की बात करते हैं, न दिखाने की बात करते हैं। सिर्फ इतना उनके अल्लाह ने कहा है। कल मैं डिबेट में 3 विशेष जो मुस्लिम धर्म के जानने वाले, कुरान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो डिबेट में कहा बड़ा चिंतनीय है कि अल्लाह निर्देश करता है कि आपका जीवन जन्नत में है, यहाँ तो आपको परीक्षा देना है। ये अल्लाह
ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह को ना माने उसे तुम उसके लिए अपनी जान माल गंवा करके इस दीन को स्थापित करो, सबको मजबूर करो कि सब अल्लाह को ही माने। जो अल्लाह को ना माने उसके लिए तुम भी कुर्बान हो जाओ, ज़रूरत पड़े नहीं सबको कुर्बान कर दो। ये जिसको देखते नहीं, जिसे सिर्फ ये भ्रमित करते हैं, जबकि इनका भी शरीर, इनका भी स्वभाव सुख शांति को ये भी चाहते हैं। ऐसे विचारधाराओं को समाप्त करना होगा। ये भारत के ही नहीं पूरे विश्व के लिए ऐसी विचारधाराएं अशांत कराने वाली हैं। इस पूरे सृष्टि ब्रह्मांड जन्मजात के लिए ऐसी ये खतरा पैदा करने वाली हैं। ये इनका ही भ्रम है जिन्हें हम यज्ञीय विचारधाराओं से सद्विचारों को वायुमंडल में प्रेषित करके इन्हें और श्रद्धा विश्वास से इनके भ्रम को तोड़ना होगा शांति के लिए। और जो धार्मिक आधार पर इनके जब से मस्जिदें बढ़ी हैं, मदरसे बढ़े हैं, मजार बढ़े हैं, तब से इनमें मतभेद बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुरान की व्याख्या और उनकी उपयोगिता सबको बतानी होगी। ये जीवन जो सब लोग सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ये इसकी उपयोगिता क्या है, ये सबको बता करके ही इस सबका भ्रम को दूर करना होगा। देश के आंतरिक व्यय को कम करना होगा। न्यायिक प्रशासनिक जो दवाइयों पर खर्च होता है उसे भारत की संस्कार संस्कृति आयुर्वेद यज्ञीय परंपराओं के द्वारा गौ विद्या गंगा गीता की उपयोग करके व्यय आंतरिक व्यय को कम करके बाहरी सुरक्षा पर अधिक से अधिक धन देश के खर्च करना इस समय की आवश्यकता है। और शारीरिक सुरक्षा तो हमारी संस्कार संस्कृति को अपनाने से स्वयं हो जाएगी। जय श्री राम।